केंद्र सरकार द्वारा साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित होने के बाद देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन बढ़ा है और इसीलिए देश भर में तमाम बड़े आयोजन किए जा रहे हैं ताकि जो मोटा अनाज है उनको एक अच्छा मार्केट मिल सके, उनकी वैल्यू उनको उसी हिसाब से किसानों को मिल सके। और राजधानी देहरादून में उत्तराखंड का ये अन्न महोत्सव, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो पूरे उत्तराखंड से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम जो स्वयं सहायता समूह हैं वो यहाँ आए हुए हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा जो उत्तराखंड के विशेष उत्पादों को निर्मित किया जाता है या उनका उत्पादन किया जाता है, उन्हें कैसे मार्केट मिले, इसके लिए ये अन्न महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो अपने मार्केटिंग के हिसाब से जो चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं। उत्तराखंड में तमाम मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है, वो उनकी मार्केट क्या होनी चाहिए, उनको कितना उसका दाम मिलना चाहिए, वो चीज़ें आप यहाँ नज़र आ रहे होंगे। जो भी उत्तराखंड में उत्पाद होते हैं, चाहे हम मंडुए की बात करें, झंगोरे की बात करें, मोटे अनाज की बात करें, जखिया की बात करें, तो ये तमाम मोटे अनाज आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे जिनका जो उत्पादन अब बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मिलेट वर्ष 2023 के घोषित होने के बाद पूरे देश भर में मोटे अनाज की डिमांड बढ़ी है और डिमांड के साथ साथ लोगों में भी इसकी रुचि बढ़ी है, इसलिए उत्पादन बढ़ रहा है। उत्तराखंड एक विशेष राज्य है क्योंकि पर्वतीय मूल राज्य होने के नाते यहाँ पर तमाम इस तरह के मोटे अनाजों का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को उसकी मार्केट नहीं मिल पा रही थी। अब किस तरह की उनकी मार्केट मिलेगी, कैसे किसान आगे इसे इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे, वो किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं और क्या क्या चीज़ें आपके पास? हम लोग उत्तरकाशी से हैं और उत्तरकाशी, चमोली, जो भी पहाड़ी ज़िले हैं, ये मोटा अनाज वहाँ ही उत्पन्न होता है, वहीं उगता है जहाँ के लोग खाद के बारे में जानते ही नहीं हैं। ऐसे भी हमारे गांव हैं और अभी हमारी सरकार चाह रही थी कि पूरे उत्तराखंड को और उत्तरकाशी जिले को ऑर्गेनिक जिला घोषित करें। अब ये न जाने कहाँ पे क्या पेंच लगा दिया अधिकारियों ने, अभी तक उत्तरकाशी जिला का कोई फायदा भी है जो ये करोड़ों रुपए खर्च करके ये मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया है, आपको कुछ फायदा मिलेगा इसका या क्या है? बिल्कुल मिलेगा, फायदा मिलेगा। अभी सरकार ने दुगुनी इसकी कीमत कर दी। मंडियों की कीमत जहां 19 रुपये किलो बिकता था वहां 35 रुपये कर दिया सरकार ने ऑर्गेनिक। तो ये तो जो है पूरा ऋषि मुनियों का भोजन था, जिस भोजन पा करके कभी कोई बीमारियां ही नहीं होती थी, क्योंकि ये शुद्ध और ताकतवर भोजन है। हमारे यहाँ कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से आए जी, हरिद्वार। हाँ जी। आपको पता है मोटे अनाज के बारे में? हाँ जी, मोटा अनाज ये जैसे मतलब मंडवा है, पहले हरिद्वार में भी तैयार होता था, लेकिन कुछ सालों से ये बंद कर दिया था क्योंकि इसकी पैदावारी कम होती थी, रेट इसका अच्छा नहीं मिला था, तो इसलिए ये किसानों ने इधर बंद कर दिया था। इसे खाने से कोई बीमारी नहीं होती, इसमें सब विटामिन थे, इसलिए शरीर में ताकत आवती। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसका कुछ फायदा मिलेगा आप लोगों को या क्या है? बिल्कुल, जब मतलब यहाँ लोग बाग देखेंगे, किसान लोग देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा बोएंगे अपने लिए, तो बीमारी कम होगी शरीर में, इसलिए यहाँ मतलब ये कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, किसान भी काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि एक मार्केट उन्हें अपने अनाज की मिल रही है। जो मोटे अनाज का उत्पादन उत्तराखंड में किया जाता था, पहले उस लेवल पे नहीं होता था, लेकिन जब मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जब मोटे अनाज की मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं, तो अनाज का उत्पादन ही बढ़ रहा है। इसलिए इस तरह से जो अन्न महोत्सव है, बड़े बड़े जो प्रोग्राम है वो किसानों के लिए किए जा रहे हैं ताकि वो यहाँ पर पहुँचें और उनको जानकारी मिल सके और वो पैदावार उसकी बढ़ा सके, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो तमाम मोटे अनाज हैं उनकी मार्केटिंग मिल सके और किसानों को उसका फायदा हो सके। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।